कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आदेश जैन ताला वाले सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि गतिबंध तो पुण्य पाप के उदय से होता है, गतिबंध तो पुण्य पाप के उदय से होता है, तो आयुबंध किसके कारण होता है? दोनों पुण्य पाप के उदय से होते हैं। पाप और पुण्य के उदय से ना तो गतिबंध होता है और ना आयुबंध होता है। पुण्य के उदय में भी नरक गति का बंध होता है। पुण्य के उदय में रावण आदि जितने भी जीव थे, इनके बड़े पुण्य के उदय थे, क्योंकि पुण्य के उदय में वह किसी भी आयु का बंध कर दे। पाप कर्म के उदय में देवायु का बंध होता है। कितने पाप कर्म का उदय था? नकुल और सहदेव का, सुकमाल का। इतना पाप कर्म का उदय, श्याली लौच लौच कर खा रही है, अग्नि के आभूषण पहनाए जा रहे हैं। तीव्र असाता कर्म का उदय था, अशुभ कर्मों का, और सर्वार सिद्धि की आयु का बंध हुआ। गति में भी यही है। महान संकट के उदय में, महान अशुभ कर्म के उदय में जो शुभ आयु का बंध कर लेता है। कर्म का उदय ना तो गति बंध में कारण है, ना आयु बंध में कारण है। गति और आयु बंध जो हैं, ये सब परिणामों के आश्रित है, लेस्या के आश्रित है। आयु बंध तो 100% लेस्या के ही अधीन होता है। गति बंध जो है, निरंतर बंध, कोई ना कोई गति बनती रहती है, तो जो परिणाम रहते हैं उन परिणामों में गति और आयु का बंध होता है। शुभ अशुभ के उदय से इसका कोई संबंध ही नहीं है। अब स्वर्गों का देखो, देवायु का उदय है, स्वर्ग में देवायु का उदय है, पुण्य का उदय है, सब तरफ से पुण्य का उदय है, और त्रियंच गति का बंद कर रहा है, एक इंद्री में जा रहा है। पुण्य का उदय है अभी, और मर करके एक इंद्री में जा रहा है। नारद की देखो, तीव्र पाप कर्म का उदय है, तीव्र पाप कर्म, संपूर्ण असाता कर्म का उदय, सारे अशुभ कर्मों का उदय है, और मनुष्य गति का बंद कर रहा है। तीव्र अशुभ कर्म के उदय में यहां आके तीर्थंकर बनेगा, तो पुण्यायु का बंद कर रहा है। त्रियंश जो पुण्यायु है, मनुष्य जो पुण्यायु है, तो ऐसे लेना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, लोकांतिक देव को ऋषि संज्ञा, देवर्षि संज्ञा प्राप्त है, तो क्या वे संयमी होते हैं? लोकांतिक देव संयमी होते हैं क्या? उनको देवर्षि बोला जाता है? संयमी नहीं होते, नियोग होता है। उनके वैसे परिणाम ही नहीं होते। दो प्रकार के संयम परिणति होती हैं। एक वह हैं जिनके असंयम के भाव होते हैं,
और असंयम करते हैं। एक वो हैं असंयम के भाव होते हैं लेकिन त्याग कर देते, उनके परिणाम ही नहीं होते। उनका वातावरण, उनके परिणाम, उनकी वेश्याएं ऐसे होते हैं कि उनके परिणाम ना तो त्याग के होते हैं ना ग्रहण के होते हैं। मैं संयम धारण करूं ऐसा भाव भी नहीं आता, मैं असंयम करूं ऐसा भाव भी नहीं आता। उनके अच्छे और बुरे भाव में होते ही नहीं। वे तो शुक्र लेशा होने के कारण से जो जैसा जहां है उसमें संतोष रखते हैं। उनको किसी चीज की मेरे पास ये चीज नहीं है ऐसा भाव भी नहीं आता, मुझे ये चीज मिलना चाहिए ऐसा भाव भी नहीं आता। शुक्लेशा वाला संतोष धारण करता है। जो हमें जहाँ जिस क्षेत्र पर जैसा मिल जाए हम उसी में संतुष्ट हैं। शुक्लेशा वालों का उदाहरण है, उसको भूख लगती है तो उदाहरण दिया वृक्ष पे कि वो कहता है अलग अलग लेशा वाले, कृष्णलेशा कहता है कि इस पेड़ को काट दो, अन्य लेशा वाले डालियों को काटते, पद्मलेशा वाले के चढ़ करके पके पके आम तोड़ लो, और शुक्लेशा वाला कहता है क्यों चढ़ते हो, क्यों तोड़ते हो, जब आम अपने आप जो छोड़ दिए हैं नीचे पड़े हैं इन्हीं को उठा के खा लो ना, तोड़ते क्यों हो, अभी उसमें जान है, अभी वो छोड़ना नहीं चाहता पेड़ को, तुम जबरदस्ती क्यों छुड़ाते हो। पद्मलेशा वाला कहता है मुझे ये फल चाहिए, तो वो आम को जाके फल को जाके तोड़ लेता है। शुक्लेशा वाला कहता है जो फल वृक्ष को छोड़ना ही नहीं चाहता है हम उसको क्यों छुड़ाएं, जो छोड़ना ही नहीं चाह रहा है तो छुड़ाएं क्यों। जिस दिन ये फल आम को छोड़ के नीचे गिर जाएगा उसी को उठा लेंगे खा लेंगे। शुक्लेशा का परिणाम देखो, मैं किसी के लिए स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता, हमारी पीछे शुक्लेशा का परिणाम है। हम मयूर के पंख खींचते नहीं हैं, जब वो मयूर पंख छोड़ देगा तो उठा लेते। तो शुक्लेशा वाला ऐसा परिणाम होता है, किंचित मात्र भी वो पर वस्तु को अपनी तरफ किसी भी रूप में आकर्षित नहीं करता, पर वस्तु को कभी वो चाहने का परिणाम ही नहीं करता, निषेध विधि में बस शांत रहता है, ऐसा मानना चाहिए। लोकांतिक देव महाराज जी संयमी बनते हैं कि श्रावक भी लोकांतिक देव बन सकता है। उज्ज्वल यतीव सब आचार्य महाराज ने तुलो परिणति में जो वर्णन किया वो तो मुनि का लक्षण प्रतीत होता है। सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कोई अलग से सूत्र नहीं स्थापित किया कि लोकांतिक देव कौन बनता है, लेकिन वर्णन के अनुसार तो ये लगता है कि मुनि ही बनना चाहिए ऐसा। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि दीपावली के दिन तोरण द्वार पर गेट के ऊपर एक तोरण द्वार लगाया जाता है जिसमें नमोकार मंत्र लिखा रहता है और 700 मुनियों का चित्र रहता है, बंधन बार उसको लगाते हैं रक्षाबंधन के दिन, तो वो साल भर लगा रहे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बीच में उतार सकते क्या उसको? कोई दिक्कत नहीं, बंधन वाले हैं लगे रह सकते। निर्बल जैन मिर्ची अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो तेजस कर्म होता है वह 9 कर्म के सहयोग से बनता है, तेजस कर्म, और विग्रह गति में 9 कर्म नहीं होते हैं लेकिन तेजस रहता है, तो कैसे रहता है वहाँ पर? तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है। एक तेजस शरीर होता है कर्म रूप और एक तेजस रूप होता है लब्धि रूप। लब्धि रूप जो तेजस होता है वो औदारिक शरीर की विशेष परिणति के कारण से 9 कर्म वर्गणाओं से बनता है, और विग्रह गति में जो है 9 कर्म नहीं होते, क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर 9 कर्म वर्गणाओं से रहित है। इनका प्रभाव 9 कर्म होना से होता है, 9 कर्म वर्गणाओं से देखा जाता है। ये स्वयं 9 कर्म नहीं है, लेकिन इनका फल 9 कर्म में हो जाता है।
जैसे औदारिक नाम कर्म कर्म है, लेकिन जब फल देता है तो 9 कर्म के आश्रित होता है। इसी प्रकार तेजस शरीर कर्म है, 9 कर्म नहीं है। ये 2 शरीरों को कर्म मानना, लेकिन जब ये 9 कर्म को ग्रहण करते हैं तब ये अपना फल देते हैं। विग्रह गति में तेजस नाम कर्म का कोई फल नहीं, कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे भी औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर को ग्रहण करेंगे तैसे तेजस शरीर अपना फल देना शुरू कर देता है। और विग्रह गति में पूज्य स्वामी महाराज ने कहा निरुपभोग मंत्यम, कार्बन शरीर किसी भी रूप में भोगने योग्य नहीं है। तेजस शरीर भोगने में आता है, लेकिन जब वो 9 कर्म को ग्रहण करता है तब विग्रह गति में वह कर्म रूप में रहता है। प्रमोद जैन चौगले जयसिंहपुर महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि लोक प्रमाण और असंख्यात लोक प्रमाण, इन दोनों में क्या अंतर है? शब्द ही बता रहा है ना। लोक यानी 3 लोक। 3 लोक के जितने प्रदेश हैं इनमें असंख्यात का और गुणा कर दो तो असंख्यात लोक प्रमाण। 2 लोक प्रमाण, 3 लोक प्रमाण, 10 लोक प्रमाण, 1000 असंख्यात लोक प्रमाण। यानी 3 लोक में जितने प्रदेश हैं इनमें असंख्यात का और गुणा करने पर जो संख्या आए वो असंख्यात लोक प्रमाण कही जाती है। विशाल जैन देहरादून उत्तराखंड, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि मलेच्छंड कहाँ है और मलेच्छंड में धर्म की क्या स्थिति रहती है? मलेच्छंड का आज हम भौगोलिक दृष्टि से निर्णय नहीं कर सकते। आगम की दृष्टि से निर्णय है कि मलेच्छखंड जो हैं सब अलग। कितने मलेच्छखंड होते हैं? 170 खंड हैं इस कर्म भूमि के। 160 विधेय हैं जिनमें 6 खंड होते। तो 160 में और 5 भरत और 5 ऐरावत, इनमें 5-5 है। तो 170 में आप 5 का गुणा कर दीजिए, हैं 850 मलेच्छ खंड होते हैं। क्योंकि 170 तीर्थंकर, 170 चक्रवर्ती, 170 नारायण प्रति नारायण आदि ये होते हैं। और हर क्षेत्र में, विधेय क्षेत्र में भी 5 मलेच्छ खंड, 1 ऐरावत, 1 आर्य खंड होता है। तो 850 तो मलेच्छ खंड हैं। आगम के अनुसार जो 6 खंडों का विभाजन है वह विजयार्थ पर्वत और गंगा सिंधु, इन 3 के माध्यम से होता है। हिमवन पर्वत के बाद जो गंगा और सिंधु नदी निकलती है, जैन दर्शन के अनुसार हिमवन पर्वत से गंगा सिंधु निकली। और गंगा सिंधु जब निकलती है तो वह जहाँ से निकलती है उस भाग के 3 भाग करती है। 2 नदियाँ निकलेंगी, एक बीच का, एक आजू बाजू का। तो ये तीनों मलेच्छ खंड कहलाते हैं। जैसे वो विजयार पर्वत की गुफा में से निकलेंगी तो विजयार पर्वत की गुफा के निकलने के बाद वो फिर 3 भाग करती हैं। बीच का भाग आर्य खंड माना जाता है, आजू बाजू का कार्य मलेच्छ खंड माना जाता है। ऐसा ही 850, ऐसा ही जितने 170 खंड हैं वहाँ भी विधेय क्षेत्र में नदियाँ हैं। उन नदियों के माध्यम से ही 6 खंड होते। 170 विजयार पर्वत है, 170 विजयार पर्वत है। और नदियाँ भी इसी प्रकार से कर्म भूमि में सीता सेतुदा नदी बहती है, ये तो नदी अलग है। फिर उनके बीच में गंगा सिंधु नदी अलग है। यानी गंगा और सिंधु नदियाँ ये जो विभाजन करती रहती हैं उनके नामों में परिवर्तन होता है लेकिन लक्षण ही बनता है। तो इस प्रकार से ये है। आज हम वर्तमान में मलेच्छ खंड में 6 कर्म नहीं होते, मलेच्छ खंड में 6 आवश्यक नहीं होते, मलेच्छ खंड में गृहीत मिथ्यात नहीं होता, मलेच्छ खंड में अनायतन भी नहीं होते, आयतन भी नहीं होते। यानी ना कुगुरु होंगे न सुगुरु होंगे,
न कुदेव होंगे न सुदेव होंगे, न कुशास्त्र होंगे न शास्त्र होंगे, धर्म नहीं होता और वहाँ षट कर्म भी नहीं होते। वहाँ पर जो आजीविका, जैसे आदिवासी लोग रहते हैं जंगलों में, उन आदिवासी जैसी उनकी व्यवस्था होती है, उनके नेता होते हैं, राजा होते हैं, मलेश खंड में राजा होते हैं, लेकिन वो राजा जैसे किरातों के राजा होते हैं, आपने रामायण आदि में देखा होगा, किरात राज, भीलों का राजा। तो इस प्रकार की उनकी व्यवस्था होती है। आज वर्तमान में हम संकेत नहीं कर सकते कि इस भारत क्षेत्र में मलेश खंड किसे माना जाए, क्योंकि जितना विश्व आज है सभी में कोई ना कोई आयतन या अनायतन है। ऐसा आज वर्तमान का एक भी देश नहीं है जो किसी ना किसी के देवता को, अदृश्य शक्ति को ना मानता हो। विश्व का एक देश। लोगों ने कहा महाराज जी अदृश्य शक्तियां हैं कि नहीं, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये पक्का है कि वर्तमान में ऐसा कौन सा देश है जिस देश में किसी ना किसी अदृश्य भगवान को नहीं माना जाता। अमेरिका को आप वैज्ञानिक मानते, वहां भी है। रूस, एक देश बताओ जहां किसी को नहीं माना जाता। कोई ना कोई अदृश्य शक्ति पर श्रद्धा जरूर है, कहीं ना कहीं व्यक्ति अदृश्य शक्ति को जरूर पुकारता है, वो कोई भी हो, इससे हम नाम नहीं ले रहे हैं। अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखना ही बता रहा है। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, दो देश गलत हो सकते हैं, सारा विश्व जिसमें एक मत हो। वैज्ञानिकों को हमने खोजा, जितने वैज्ञानिक हुए ये किसी ना किसी के प्रति आस्था रखते थे। आइंस्टीन वगैरह सब इनके गुरु थे, इनके भगवान थे, इनके देवता थे। एक भी विज्ञान बताओ जो किसी को नहीं मानता हो। सारे विज्ञानों का कोई ना कोई आस्था का स्तंभ था। तो इससे सिद्ध होता है कि आस्तिक तो सब है। और जब जो कोई व्यक्ति चाहे सुदेव को कुदेव को किसी को माने, लगता है उसे मलेक्ष खंड नहीं कह सकते। मलेक्ष खंड में तो आस्था नाम की कोई चीज, अदृश्य शक्ति वहां पर कोई प्रभावकारी नहीं होती। और आज तो हमने सारे विश्व के संबंध में मलेक्ष खंडों की जो व्यवस्थाएं हैं वो मैंने देखी, पूर्णतः घटित नहीं हो रही, इसलिए हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि श्रावक के ऊपर विपत्तियां आती हैं और उस विपत्ति को, उस असाता को दूर करने के लिए श्रावक सच्चे देवगुरु शास्त्र के सामने यह भावना करता है कि भगवान मेरे ऊपर आई विपत्तियां दूर हो जाएं, तो क्या ऐसे परिणाम करना निदान बंद के अंतर्गत आएगा क्या? श्रावक के ऊपर विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, तो उस समय में वह सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में जाकर के यह भावना करता है कि भगवान मेरे ऊपर आई विपत्ति दूर हो जाए, इसके लिए विधान करता है, शांति धारा करता है, जो कुछ भी करता है धर्म की क्रियाएं, तो क्या वह निदान बंद के अंतर्गत आएगी? नहीं, कदापि नहीं। ये निदान बंद नहीं है, ये निदान ध्यान है। निदान ध्यान में और निदान बंद में अंतर है। कल मैं क्या खाऊंगा, कल मुझे यह खाने मिल जाए, हे भगवान कल मैं वहां जा रहा हूं, अच्छा कमरा मिल जाए, ये निदान ध्यान है। मैं फलाने स्थान पर जा रहा हूं, वहां मेरी सारी अनुकूलता बन जाए, ये मिल जाए। ये तुम जो भावी, किसी भी चीज की आप भावी इच्छा कर रहे हैं, वो सब निदान ध्यान है, क्योंकि आवश्यक है। निदान वो कहलाता है जो जीवन के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी तुम भाव कर रहे हो, फिर भी तुम ऐसे परिणाम कर रहे हो, तो वो कहलाता है निदान बंद। इसलिए ग्रस्त लोग भगवान के सामने धार्मिक क्रियाओं में अपनी गृहस्थी की संबंधी की पूर्ति के लिए भावना करता है, तो वह मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगी। जो मैं कह रहा हूं वो स्वयंभू शक्ति उत्कृष्ट दशा की बात है। मैंने अभी ये तो नहीं कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना, मैंने ये कहा कि मांगने का भाव मत करना।
मैंने ये नहीं कहा कि माँ के हाथ की रोटी मत खाना, मैंने ये कहा खाने का भाव मत करना कि हे भगवान जब मुझे भूख लगे माँ रोटी दे देवे, भाव मत करो। भाव करने से हमारी स्वयंभू शक्ति का नाश होता है। अब लेना पड़ेगा तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेते ही हैं, ले रहे। आश्रित में रहो, आश्रित होना पड़े, आश्रित होने का भाव मत करो, आश्रित होना पड़े तो होंगे ही। हे भगवान मेरे जीवन में कहीं से एक बैसाखी मिल जाए, क्यों? अरे महाराज कल पैर टूट गया तो गलत हो गया, टूट जाए तो वैसा बॉकर लेना ही पड़ेगा। लेकिन तुम तो अभी पैर नहीं टूटा है तो भी कह रहा मुझे बॉकर की व्यवस्था रहे, कम से कम टूट जाए तो। भाव मत करो, जब पैर टूट जाएगा तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। यही सबसे बड़ी बहुत बड़ी विडंबना। बीच में अभी लोग गृहीत मिथ्या दृष्टि हो गए थे, क्योंकि लोगों को कह दिया मंदिर में मत मांगो, ये तो बीतरागी है, यहाँ पूजा पाठ। लोगों ने ठीक है यहाँ नहीं मांग ले, लेकिन जो दे रहा है वहां तो ले लो। तो लोग सब पहुंच गए वहां, भाग गए, इतना गृहीत मिथ्या पहुंच गए, भीड़ के बढ़ गया। जैन मंदिर में कोई कुछ नहीं मांगते थे, अरे यहां तो मांगना नहीं, तो बीतरागी है। लोग मिथ्या दृष्टि हो गए। जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों में देखा ऐसा एक भी आचार्य नहीं है जिन्होंने धार्मिक क्रियाओं में सांसारिक और पारमार्थिक, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुखों को प्राप्त करने की बात कही। प्रथमानुग ग्रंथों को पढ़ा, छायक समय दृष्टि भगवान से मांग रहा, भगवान संकट है संकट दूर करो, छायक समय दृष्टि की इच्छा हो रही। फिर तब से मैंने कहना शुरू किया कि भाई देखो जुआ का नंबर तो मत मानना, ये सब निदान बंद में जाएगा। लेकिन अपनी जिंदगी की आवश्यकता है, अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, कौन मां नहीं करेगी कि मेरा बच्चा का व्यापार अच्छा चल जाए? है भगवान के सामने प्रार्थना करेगी। सुलोचना का मैंने उदाहरण दिया, उसका पति युद्ध में गया, सुलोचना मंदिर में जाके प्रार्थना कर रही है अपने पति को जीतने की, सम्यक दृष्टि थी, प्रार्थना कर रही है, कोई बाधा नहीं है। बंधुओं यहां वहां मत भटको, जिंदगी की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो अपने धर्म के नाम पर प्राप्त करने का भाव, कोई मिथ्यात्व नहीं है, कोई दोष नहीं है। गृहस्थ की इसके बिना नहीं चलता। यहां नहीं मांगे तो कहां मांगेगा, यहां नहीं कहेगा तो कहां कहेगा। वो बात अलग है जो मैं प्रवचन में कह रहा हूं, वो उत्कृष्ट दशा की बात कर रहा हूं। उत्कृष्ट दशा है, कोई मध्यम दशा भी है कि नहीं है? तो वो उत्कृष्ट दशा ही कह रहा कि नहीं किसी से मत मांगो, भूख लगे तो, वो तो मांगना तो पड़ेगी। भाव समझो। विक्रम जैन अलवर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जिस समय शुभ या अशुभ तेजस पुतला निकलता है तो उस समय किस काय योग के माध्यम से कर्म बंध और आश्रय होते हैं? जिस समय शुभ और अशुभ तेजस पुतला निकलता है उस समय उन्हें किस काय योग के माध्यम से कर्म का आश्रय और बंध होता है? तेजस पुतला औदारिक नाम करो, क्योंकि तेजस काय के साथ औदारिक काय योग का विरोध नहीं। औदारिक काय नाम कर्म का उदय रहता है। आहारक के साथ औदारिक का विरोध है, वैक्रियक के साथ औदारिक का विरोध है, लेकिन तेजस के साथ में औदारिक काय का कोई विरोध नहीं है। जिस समय उनका तेजस पुतला निकला है उस समय औदारिक नाम कर्म का उदय है। उस औदारिक नाम कर्म काय योग से वह बंद आश्रय कर रहे हैं। प्रवेश जैन डूंगरगांव छत्तीसगढ़ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जब श्रावक मंदिर जाता है तो मंदिर जाते समय उस श्रावक का परिधान क्या होना चाहिए? सामान्य श्रावक का मंदिर जाते समय बताया ना, शास्त्र के अनुसार चलो तो मंदिर में जाते समय जब अपने आवश्यक करने मंदिर में जाओ पूजन आदि के लिए, तब मंदिर में पुरुषों को धोती दुपट्टा का उल्लेख किया है और महिलाओं के लिए केसरिया वस्त्र साड़ी पहनने का उल्लेख किया, सलवार कुर्ती का नहीं, शाटिका शब्द का प्रयोग किया।
आप लोगों के लिए धौत और उत्तरी शब्द का प्रयोग किया है। मंदिर का तो यूनिफॉर्म यही है, लेकिन अब जो चल रहा है तो गलत है। प्रातःकाल कम से कम सबको नहा धो करके मंदिर में धोती दुपट्टा पहन के ही जाना चाहिए। ठीक है, दोपहर में शाम को जाते हो तो बात अलग है, सुबह तो आवश्यक रूप से चप्पल जूते, धोती दुपट्टा पहनने के बाद चप्पल जूता पहनने का सवाल ही नहीं। सामान्य सभी कोई मंदिर जा रहा है तो चप्पल जूते पहनना अनिवार्य है क्या? अब सामान्य रूप से तो अब अशुद्ध कपड़े पहने हो, पूजा पाठ नहीं कर रहा तो गाड़ी में बैठ के जाएगा, जूते चप्पल पहन के जाएगा। बेटर है कि आप नंगे पैर जाते हैं, तो आगम की परंपरा तो यही है। चक्रवर्ती धोती दुपट्टा पहनकर नंगे पैरों से भगवान के दर्शन को अपने दरवाजे से जाता था, वाहन से नहीं जाता था। रथ थे, घोड़े थे, प्यादे थे, लेकिन जब आवश्यक के लिए जाएगा तो पैदल जाएगा। भगवान के लिए जब जाओ तो पैदल जाओ तो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। मैं हिंद जैन पत्रकार इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि स्वाध्याय को कब किस काल में करना चाहिए, किस काल में नहीं करना चाहिए श्रावक के लिए, और इसका प्रारंभ शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? स्वाध्याय के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं। धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है, वाचना भी स्वाध्याय है, अनुप्रेक्षा भी स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय सैद्धांतिक ग्रंथों को छोड़ करके अन्य ग्रंथों को कम से कम संधि काल टाल देना चाहिए। संधि काल को टाल करके, संधि काल आप जानते हैं सुबह शाम दोपहर का, उस काल को टाल कर शेष काल में यथायोग्य स्वाध्याय कर सकते हैं। किन ग्रंथों का कर सकते हैं? अपनी योग्यता अनुसार। 12 वर्ष के स्वाध्याय में इस प्रश्न का जवाब मैंने एक बार दे चुका। तुम्हारे इन प्रश्नों के लिए जवाब में मैंने कोर्स ही तैयार करवा दिया। एक व्यक्ति को कैसे स्वाध्याय करना, 12 वर्ष का कोर्स तैयार करके दिया है सांगानेर वालों को। और सांगानेर श्रवण संस्थान से सारे भारतवर्ष में घर बैठे हजारों लोग क्रम से स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले भाग से लेकर के 12 साल, यदि सांगानेर के 12 साल का कोर्स व्यक्ति कर लेगा तो जिनवानी का वो बिना डिग्री का पंडित तो बन ही जाएगा, तत्व का ज्ञान तो हो ही जाएगा। तो आप सांगानेर से प्रॉस्पेक्टस मंगा लें और उसमें अपनी पहली साल से पढ़ना शुरू करें, वही स्वाध्याय का क्रम मान लेना चाहिए। उमा जैन, अशोक विहार, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद दोनों एक है या उसमें कुछ अंतर है? अनेकांत वस्तु का धर्म है, अनेकांत वस्तु का स्वभाव है, अनेकांत वस्तु का अवयव है, अंग है। जैसे हमारे हाथ पैर, ये शरीर जो है कितने अंगों से बना है, ये से अनेकांत है। स्यादवाद, स्यादवाद कहने की शैली है, कथन करने की, वक्ता के अभिप्राय है। जैसे एक व्यक्ति को कहा ये इसका कौन लगता है, क्या कहें इसको, क्या कहें? तो उन्होंने कहा कि ये इसका मामा लगता है क्योंकि ये भांजा है। तो अब ये कहना, कोई ना कोई टाइटल तो फेस करना पड़ेगा। तो स्यादवाद एक शैली है, कथन की शैली। अनेकांत वस्तु का धर्म है, इसलिए अनेकांत धर्ममयी वस्तु होती है, स्यादवादमयी नहीं। वाणी स्यादवादमयी हो, वाणी तो स्यादवादमयी और वस्तु अनेकांतमयी हो, यही जैन दर्शन का मूल शब्द है। वस्तु अनेकांतमयी है, लेकिन जब बोलोगे तो स्यादवादमयी होना चाहिए, सापेक्ष होना चाहिए। मेरे आराध्य गुरु को शत नमन, शत नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आप में इतनी शक्ति है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं वो मतलब मिनटों में हो जाता है, लेकिन फिर भी महाराज जी आप प्रवचन में कभी कभी ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर जोर मारो चाले?
क्योंकि मैं जितना बोलता हूँ, मेरी जितनी भावनाएं रहती हैं उतना तो मैं बोल ही नहीं पाता, क्योंकि मेरी भावनाएं बहुत कुछ हैं, मैं भी नहीं बोल पाता हूँ। और तुम लोगों से भी कुछ करवाना चाहूँ तो मैं जितना करवाना चाहता हूँ उतनी तुम्हारी औकात नहीं दिखती, इसलिए कहता हूँ जोर मारो चाल है। गुरुवर, एक जिज्ञासा और है कि आपने जो 12 वर्ष का कोर्स चलाया है वो इतना अच्छा है कि हम महिलाओं के लिए, मतलब जो महिलाएं मतलब दिन भर काम होने के बाद इधर उधर के गप्पे हाँकती थी, इधर उधर की बातें करती थी, आज वो स्वाध्याय से ऐसा हो गया कि थोड़ा काम हुआ, ऐसा लगता है कि चलो स्वाध्याय करने बैठते हैं। तो हम महाराज जी आपका बहुत बहुत मतलब आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ये स्वाध्याय का कोर्स चलाकर हम महिलाओं पे बहुत बड़ा उपकार किया है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ब्रह्मचारिणी सोनाली दीदी और तैयार रहेंगे उत्तम जी पाटनी साहब। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनीश्वरी जी के चरणों में सम्यक नमोस्तु। मुनीश्वरी जी, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कसायों दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, ये जो सूत्र आया है उसमें तीव्र परिणाम का क्या अभिप्राय लेना है? और तीव्र, हाँ, और इसी के साथ त्रिस्थानी और चतुर्स्थानी कषाय के उदय को और बंध को हम किस प्रकार समझे? द्विस्थानी, त्रिस्थानी, चतुर्स्थानी कैसे समझेंगे? हमारा कौन सा उदय चल रहा है? ठीक है। तीव्र उदय वो कहलाता है कि जितना हमारे लिए तात्कालिक अभाव में क्रोध आना चाहिए उतना ही ना आकर उससे ज्यादा आ गया। जैसे किसी ने तुम्हारे लिए थोड़ी सी चिकोटी ले ली, तुम्हें इतना गुस्सा आया कि उसका हाथ तोड़ दिया। उसने तुम्हें गाली दी, तुमने उसका सिर फोड़ दिया। उसने तुम्हारे संबंध में थोड़ा सा बुरा विचारा, तुमने उसके लिए दांत तोड़ दिए। तो ये कह रहा था जितना हमारे ऊपर प्रहार हुआ है उतना ही क्रोध आना, ये समता कहलाती है। जितना सामान गया है उतना ही वियोग का दुख मनाना ठीक है, लेकिन उससे इतना मना लिया कि जो वर्तमान में है वो भी छूट गया। जैसे कोई मर गया तो मरने के बाद तुमने इतना कषाय किया कि जो जिंदा हैं उनके लायक भी तुम नहीं रहे, पागल हो गए, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। अब जो मर गया है उसके लिए तुमने इतना दुख किया कि सामने जो जिंदा है उनके लिए भी आप कुछ करने लायक नहीं रहे। तो हमेशा क्रोध, मान, माया, लोभ उतने ही करो जितना कि ये ठीक उचित लगता है। तुमने इतना किया कि स्वयं का घात तो पर का घात होने लगा, अपने प्राणों का ही घात कर लिया, तो ये तीव्र कषाय कहलाती है। और तीव्र कषाय व्यक्ति प्रायः ज्यादातर करते ही रहता है। कई लोगों के घरों में आदत रहती है कषाय करने, कोई थोड़ा ही सा करे बस गालियां बकना शुरू कर देते, गुस्सा करना शुरू कर दे। तो इन लोगों के चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। और द्विस्थानी, त्रिस्थानी, चतुर्स्थानी बंध के समय अनुभाग हैं। जैसे एक दो उदाहरण देते हैं। कर्म का बंध होता है लता के समान, एक स्थानीय बंध होता है। लता कोमल होती है, थोड़ी सी में टूट जाती है, थोड़ी सा निमित्त मिलकर कर्म झड़ जाते हैं। लता से यदि अपन किसी को मारेंगे तो लगेगी तो सही, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं लगेगी। इसी प्रकार वे कर्म उदय में आएंगे तो ज्यादा दुख नहीं लगेगा। दारू लकड़ी के समान, लकड़ी के साथ हम थोड़ा सा गीला कर दें तो झुक जाती है। इसी प्रकार वो कर्म में यदि हमें कोई अच्छा निमित्त मिल जाए तो वे कर्म परिवर्तित हो जाते हैं, झुक जाते हैं, कम फल देते हैं। लता, दारू अस्थि के समान, हड्डी के समान, हड्डी के समान जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ज्यादा उनको टाइट करो तो वे टूट जाते हैं। कर्म भी ऐसे होते हैं, वे हमें आएंगे उदय में लेकिन वे टूट जाएंगे। ये त्रिस्थानी कहलाता है। दो स्थानी तो सहन लाख है,
त्रिस्थानी के बाद कठिन हो जाता है। लकड़ी को तो अभी नवाया जा सकता है, लेकिन हड्डी को किसी प्रकार नहीं नवाया जा। अस्थि के समान जो टूट जाते हैं, व्यक्ति को तोड़ देते हैं। कर्म का उदय आते ही व्यक्ति टूट जाता है, सब तरफ से टूट जाता है। चतुर्थ स्थानी शैल के समान पाषाण होता है, पर्वत होता है। अब ये टूटता भी नहीं है, अड़ा है तो अड़े रहे, तुम्हें मरने भी नहीं देगा, जिंदा भी नहीं रहने देगा, लेकिन सुखी भी नहीं रहने। तो ये कहलाते हैं दारू, इसके भाग कहलाते। तो इस प्रकार के शर्करा है, गुड़ है, खांड है, विष है, हलाल है, ये भेद भी शुभ अशुभ के आघातीय कर्मों में फिर अलग ढंग से उन्होंने चतुर्थ स्थानी घटाए, शुभ कर्मों में घटाया अलग। किस प्रकार से उनमें मीठा है, गुड़ है, शर्करा है, खांड है, अमृत। सबसे पहले उन्होंने बताया गुड़ के समान, फिर खांड के समान, फिर शर्करा के समान, फिर अमृत के समान। ये शुभ कर्मों में चतुर्थ स्थानी होता है। कुछ कर्मों में थोड़े से कम ज़्यादा नहीं, मीठे हैं गुड़ के समान। थोड़ा खांड उससे मीठी होती है, शर्करा उससे मीठा होता है, शर्करा से मीठा अमृत होता है। अशुभ का आघातीय कर्मों में घटाया है नीम के समान, कांजीर के समान, विष के समान, हलाहल के समान। तो ये अब छोटे छोटे हैं, नीम है पत्ती खाने योग्य होती है, खा भी लेती है। कांजीर उससे ज़्यादा कड़वा होता है, विष और एक पोटेशियम साइनाइड, हलाहल, जैव। तो इस प्रकार के ये चार स्थान, तीन प्रकार से ये स्थान घटाए जाते हैं। घातीय कर्मों में लता, दारू, अस्थि और शैल के समान। आघातीय कर्मों में दो प्रकार से हमने बताया। तो इसमें कर्मों की अनुभाग शक्ति पड़ती है। ये अनुभाग शक्ति कैसे पड़ी है? ये बंद के समय पड़ जाती है। जैसे बंद के समय होती है, उदय के समय वैसी आए, कोई नियम नहीं है, परिवर्तित भी हो सकते हैं। तो लेकिन उदय में भी आते हैं तो ये चार प्रकार से ही आते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे जीवन को संवारने वाले, मुझे जीवन का एक लक्ष्य देने वाले मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। जैसे हम भगवान के 5 पंचकल्याणक के अर्घ बोलते हैं, तो उसमें प्राप्ताय शब्द का ओम ह्रीम श्री 108 आदिनाथ जिनेन्द्राय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निरुपामति सुवा। लेकिन जब हम अपने 8 अर्घ बोलते हैं तो प्राप्तय शब्द का वो प्रेषित करते हैं, क्योंकि वो हमें प्राप्त करना है। लेकिन कुछ हमारे सहधर्मीगण, मेरे भाईगण, वो इस चीज को समझ नहीं पाते। वो बोलते हैं कि प्राप्ताय और प्राप्ते एक ही है। तो मेरी ये जिज्ञासा है गुरुवर कि अगर आज मैं ऐसे बोलूं कि अनर्घ पद प्राप्ताय, तो ये कितना सही और कितना गलत है? प्राप्ति के अर्थ में प्राप्तये बनता है, सही तो यही है। लेकिन प्राप्त शब्द यदि बना देंगे अकारांत पुल्लिंग, तो प्राप्ताय बन जाएगा। लेकिन संस्कृत में प्राप्तये शब्द ठीक है, क्योंकि अपन प्राप्ति के अर्थ में वहां प्राप्त का अर्थ नहीं निकालना, वहां प्राप्ति, प्राप्त और प्राप्ति में अंतर होता है कि हम 5 कल्याणों की प्राप्ति चाहते हैं। अब प्राप्त यदि हम करेंगे तो हमें आगे पीछे और बना, प्राप्त हो गए हैं, तो प्राप्ति शब्द से प्राप्तये शब्द ठीक है। नहीं, वो तो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए उनके लिए बोलते हैं। नहीं, प्राप्तये अपन को, प्राप्त तो हमारे लिए अपने ना, नहीं प्राप्तये। तो ये दोनों शब्द को मिलाना, मतलब अनर्घ पद प्राप्ताय बोलना कितना उचित है? उनको समझाने से भी समझ में नहीं आता है। अनर्घ पद प्राप्तये शब्द बोलना ठीक है। इस अर्घ को प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए अर्थ ये हुआ उसका कि मैं यह अर्घ पंच कल्याणक या कोई प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, प्राप्ति शब्द है वो, ऐसा। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा और थी कि आज आपने पुरुषों को इतना व्यवस्थित कर दिया कि वो मंदिर में जाते हैं, अपना सिर पूरा ढका रखते हैं। किसी भी मंदिर में आपके चले जाएं,
जो भी पुरुष वर्ग जाता है अपना सिर पूरा ढका रहता है, पर महिलाओं के महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उन्होंने अपना सर ढकना मंदिर में बंद कर दिया है। ये कहाँ तक उचित है? अब ये फैशन है, जिनको पूरा शरीर ढकना चाहिए वो कम ढक रहे हैं, और जिनका उघड़ा रहे, आज पुरुषों में फुल शर्ट और फुल पैंट पहनने की फैशन है, और इनमें क्या है मैं बोल नहीं रहा। पुरुष ढकता जा रहा है, थोड़ा बहुत खुला रहता तो टाई बांध रहा है, बंद पहन रहा है और बंद के बाद भी टाई बांध रहा है। और ये पोजीशन महिलाओं की होना चाहिए, फुल शर्ट और फुल शर्ट के बाद भी टाई, ये महिलाओं की वेशभूषा होना चाहिए थी, क्योंकि वो जितना बंद रहे उतना ही ठीक है। लेकिन अब वो जो है सो है, मैं इस पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा कि बालों आदि को बिखेर करके मंदिर में आना, गुरुओं के पास आना, ये तुम्हारे लिए शुभ सूचक नहीं है। किसी भी मांगलिक क्रिया में जो मंगल होता है, वहाँ तुम्हारे शरीर के कोई मल स्थान, मल रूप, ये बाल जो हैं मलों के रूप में माने जाते हैं। इनका दिखाना, पहले देखो राज दरबार में सिर ढक के जाते थे। जब तुम मांगलिक कार्य के लिए जा रहे हो मंदिर में, शगुन के लिए जा रहे हो, शुभ के लिए जा रही हो, तो सिर ढका हुआ ही रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों में आया कि देखो कितनी बड़ी बात है ज्योतिष शास्त्र। यदि महिला बालों में कंघी कर रही है, बालों को बिखरे हुए हैं और ऐसे रास्ते में मिले, तो अब शगुन मानना चाहिए, अब शगुन मानना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि बालों का उघड़ना, बालों का फैलना, ये अशुभ माना जाता है। इसलिए मंदिर में कम से कम आप शुभ शगुन के लिए जा रहे हो, तो उस समय चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सिर ढका हुआ रहना ही चाहिए, भी नहीं रहना ही चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे महिला हो। अब आजकल सलवार कुर्ती पहनने वाले, पहले तो कम से कम महिलाओं के पास दुपट्टा होता ही था, अब तो वो दुपट्टा पता नहीं कहाँ गया, दुपट्टे ही गायब हो गया। कम से कम कोई सलवार कुर्ती भी पहनता था तो दुपट्टे से धार्मिक स्थानों पर सिर ढक लेता था, अब तो दुपट्टे ही गायब है। अच्छे लक्षण नहीं है, शुभ लक्षण नहीं है, अब शगुन का स्वरूप। इसलिए बच्चे बच्चियों को कोई भी हो, मंदिर में जब अपन शगुन के लिए जाते हैं, अनुष्ठान के लिए जाते हैं, तो सिर ढकना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा के लिए दिनेश जी गंगवाल साहब आमंत्रित। जगत पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में समस्त भारत के जिज्ञासुओं का बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 6 अगस्त को मैं यहाँ चांदखेड़ी आया था, पानी लबालब भर रहा था, भरता ही जा रहा था। शाम को मैं आपके पास आया, मैंने कहा महाराज जी पानी बहुत भरता जा रहा है और ये पानी को कैसे कुछ करें, तो आपने कहा सुबह देखेंगे। मैंने कहा महाराज जी 3 दिन के लिए गवर्नमेंट ने भी लाइट बंद कर दी है, उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि 3 दिन तक बिजली बंद रहेंगी। महाराज जी बोले सुबह देखेंगे। मैं भी नमोस्तु करके महाराज श्री के कमरों की तरफ भीगता हुआ आधे पानी में चले गया। सुबह मैं इसलिए नहीं उठा, मैंने कहा महाराज जी मैं उठूंगा, अभी पानी में कैसे जाऊंगा। लेकिन जब सुबह उठा तो महाराज जी एक भी बूंद पानी पूरे परिसर में नहीं था। मैं आपके चमत्कार की बात नहीं कह रहा महाराज जी, ये चमत्कार तो आप रोज ही करते रहते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज जी, पहले तो श्रावकों तक ही आपकी पहुंच थी, अब क्या प्रकृति तक भी आपकी पहुंच हो गई है महाराज जी? जिज्ञासा है। मेरी पहुंच तो सिद्धालय तक, तो तुम क्या बात करते हो, दुनिया में क्या तो कोई मतलब है। नमोस्तु भगवान, जय हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मुनि महाराज सामायिक में सिद्धों से बात करते हैं। बिल्कुल। और सिद्धों से वार्तालाप नहीं कर पाया तो मुनि काहे का? मुनि तो वही है जो सिद्धों से वार्तालाप करे।
दुनिया में मालूम है कि सिद्ध किसी से वार्तालाप नहीं करते, लेकिन मुनि की वो शक्ति होती है कि सिद्धों से भी वार्तालाप कर लेते हैं। नमस्ते। तैयार रहेंगे दीपाली मोदी ललितपुर, और उसके बाद में सुरेंद्र कुमार जी जैन पुण्य अध्यक्ष बजरंगगढ़। दीपाली मोदी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल जो प्रवचन की श्रृंखला चल रही है उसमें आता है कि आप लोग तैयारियां करें, जैसे कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो ये तैयारी रखें कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये तैयारी रखें कि आप फेल हो गए तो महाराज जी तैयारी रखने में हम लोगों को निगेटिविटी ज्यादा आती है, तो ये निगेटिव जो बात आ रही है उसको सकारात्मक में कैसे परिवर्तित ये करें? निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। किसी बीच की तैयारी पॉजिटिव ही होती है। यदि नकारात्मक वो कहती है यदि मैं फेल हो गया तो मैं मर जाऊंगा, यदि गाड़ी पंचर हो गई तो मेरा तो क्या होगा, तो वो कहलाती नकारात्मक, भयपूर्वक। तैयारी करने से भय से निर्भय हो जाता है। जैसे कहीं जा रहे हैं और तुम्हारी पहले से ही स्टेपनी आपने रख ली थी कि भाई गाड़ी का स्टेपनी देख लो ठीक है कि नहीं, पंचर हो गई तो जैसे ही तुम्हें पंचर का समाचार मिलेगा तो आप घबराओ नहीं, स्टेपनी रखी है। और तैयारी करके नहीं गए होते तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये नकारात्मक सोच है, नकारात्मक स्थितियां हैं। लेकिन यदि ऐसा होता है तो मेरी तैयारी क्या है? ये तो सकारात्मक सोच है। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ये पावर थिंकिंग है। एक पॉजिटिव थिंकिंग चलती है आजकल। पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर एक पावर थिंकिंग होती है। पॉजिटिव में तो ये सोचा जाता है कि अच्छा सोचो, और पावर थिंकिंग का अर्थ है अच्छा करो। कितना अंतर आ गया? अच्छा सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशन। अच्छा करो, पावर थिंकिंग। पावर, ये हमारा पावर है कि यदि ऐसा हो गया, फेल हो गया, तो मैं क्लेश करने वाला नहीं, मरने वाला नहीं हूं। मेरी तैयारी है, हम पुनः बैठेंगे। रास्ते में गाड़ी जा रही है, पंचर हो जाए, कोई बात नहीं, मैंने पहले से ही पाना सब रख लिया है। और तुम तो तैयारी करके ही जाते हो। हर स्थान पर आप लोग कोई ना कोई तैयारी करते हो, और कुछ चीजें ऐसी भी रख लेते हो, चाहिए तो नहीं है लेकिन ऐसा हो गया तो। बाहर जा रहे हो, छाता क्यों रख लिया? अभी बरसात तो है नहीं, बारिश आ गई तो। बोलो भाई, बारिश आ गई तो ये तैयारी है। अब ये तैयारी करके नहीं जाओ तो भीगना फिर, और क्या करोगे? तो किसी भी चीज की अनहोनी की, कोई भी अनहोनी की तैयारी करना, ये पावर थिंकिंग के अंतर आता है। इससे व्यक्ति घबराता नहीं, वो पहले ही कहता मैंने तो ये पहले ही सोच लिया था, घबराने की क्या जरूरत है? और न सोचने पर उसका जो भयानक परिणाम है, उससे यदि हम डरते हैं तो ये नकारात्मक होता है। नकारात्मक, नेगेटिव थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग कहलाती है मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने कोई तैयारी की नहीं है। तो इसलिए तैयारी तो करके रखना ही चाहिए। हर चीज में सोचना चाहिए, क्योंकि आकस्मिक आ जाएगा, उस समय फिर सोचने का समय नहीं मिलता है। इसलिए इसी में महाराज जी ये आता है कि आप रात में सो रहे हैं और आपका मरण हो गया, तो आपने बोला था हाँ, तो मरण हो गया तो तैयारी है। अरे बहुत अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है। कोई ने कहा तुम सो रहे हो तो रात्रि में मरण हो गया, तो मेरी तैयारी है, मैं सब कुछ त्याग करके सो रहा हूं, तैयारी है। समाधि से मरूंगा तो सोते समय मरोगे तो क्या समाधि से मरोगे? नहीं, मैंने पहले ही सोने के पहले सोच लिया कि मैं जब तक सो रहा हूं मेरा सब कुछ त्याग है, ये तैयारी है। हम लोग प्रतिदिन तैयारी करके सोते, शाम को सब जब निद्रा लेते हैं, सब योग भक्ति पढ़ते हैं, सारी भक्ति पढ़ के सोते हैं, तैयारी है। रात में मर गए तो समाधि से मरेंगे, तैयारी है। महाराज जी, वो हम लोगों की भी समाधि कहलाएगी, जिससे कि हम लोग सब त्याग करके सो रहे हैं रात में, और हम लोग का मरण हो गया तो वो हमारी समाधि कहलाएगी। नियम से त्यागी का मरण कहलाएगा, क्योंकि त्याग के साथ मरण किया। सब चीज में तैयारी है। यदि आकस्मिक एक्सीडेंट होकर, यदि आकस्मिक सामने शेर आ गया तो तैयारी है मेरी, मैं डरूंगा नहीं। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जाए आ जावे, ये क्या तैयारी है? आएगा तो मैं कोई बात नहीं, चलने को तैयार है। ऐसा
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।